square root and cube root by prime factorization method. So in today's video हम सीखेंगे कि स्क्वायर रूट क्या होता है, क्यूब रूट क्या होता है और बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कैसे निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज स्क्वायर रूट? स्क्वायर रूट क्या है? द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर इज अ नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स द ओरिजिनल नंबर। स्क्वायर रूट वो नंबर है जब हम एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया है, देखिए यहाँ पे मैंने 7 लिया और 7 को जब मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया, सो हियर वी विल गेट 49। सो 49 हम कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7, कि 49 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है? 7 है। द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर is a number which when multiplied by itself gives the original number। कि स्क्वायर रूट जो है वो एक ऐसे नंबर का है कि जब हम किसी एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमें नंबर मिलता है, ओरिजिनल नंबर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि 49 का जो स्क्वायर रूट है, 49 का जो स्क्वायर रूट है वो एक ऐसा नंबर है जिससे मैं उसी को ही मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे वही मिलेगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 49, दैट्स वेरी सिंपल, आप वो तो जानते ही हैं। तो 49 का स्क्वायर रूट वो होगा, एक ऐसा नंबर होगा जिसको आप उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वही नंबर मिलेगा, ओरिजिनल नंबर मिलेगा। दैट मीन्स जिसका आप स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, सो हियर वी कैन से दैट स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज 7। यहाँ पे 49 का जो स्क्वायर रूट है वो क्या है? 7 है। तो चलिए कैसे हम इसे निकालते हैं। सो हियर फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1600। फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायर रूट का साइन भी मैं आपको बता देती हूँ। दिस इज द साइन ऑफ स्क्वायर रूट। मुझे यहाँ पे फाइंड करना है कि 1600 का स्क्वायर रूट क्या है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए यहाँ पे साइड में करते हैं इसे थोड़ा, यहाँ करते हैं। ठीक है, 1600 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ लाइन लगी है। चलिए सो हियर स्टार्ट करते हैं। 1600 प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, बहुत सिंपल है। सो फर्स्टली स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि 1600 इज ए इवन नंबर, ये एक इवन नंबर है तो मैं 2 से स्टार्ट करूँगी। सो 2 8 ज़ा 16, 0 वैसे साथ में आ जाएगी। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 5 ज़ा 10। जब आपने किया 2 2 ज़ा 4, जैसे कि 2 के टेबल में 5 तो आएगा नहीं, बट क्या करेंगे? 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी चला गया, 1 कैरी यहाँ आ गया, ये क्या बन गया? 10 बन गया। सो हियर 2 5 ज़ा 10। सो हियर वी हैव 25। अब 25 आपको पता है 5 से जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने कर लिया। सो जैसे कि स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए कहा गया है, दैट मीन्स दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 1600 मुझे निकालना है यहाँ पे 1600 का स्क्वायर रूट। तो मैंने इसके फैक्टर्स निकाले। तो यहाँ पे जो मुझे फैक्टर्स दिख रहे हैं ऑलरेडी आर इन पेयर्स। अगर आप देखेंगे ये सारे फैक्टर्स पेयर्स में हैं, पेयर्स बना रहे हैं। ठीक है, ऑल फैक्टर्स आर इन पेयर्स। सो हम इन्हें लिखेंगे इस तरह से। इन फैक्टर्स को भी स्क्वायर रूट में डालेंगे। ओके, अब हर फैक्टर्स के अगर आप देख रहे हैं पेयर्स बन रहे हैं तो हम क्या करेंगे? हर पेयर में से एक डिजिट बाहर निकाल लेंगे। अब जैसे कि हर डिजिट में से, हर पेयर में से मैंने एक डिजिट बाहर निकाला है तो आपका ये स्क्वायर रूट का साइन जो है वो नहीं लगेगा। तो स्क्वायर रूट का साइन भी यही होता है। अगर आप देखेंगे मैंने अभी आपको बताया था कि 49 का स्क्वायर रूट तो कैसे लिख रहे थे हम इसे? 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 7।
तो यहाँ से वो जो दोनों नंबर हैं ये सेम है, और जब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 49, तो यहाँ से बाहर सिर्फ 7 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से भी हर पेयर में से एक एक डिजिट निकालेंगे। ठीक है, अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 5 8 ज़ा that is 40. So the square root of 1600 is 40. So this is very simple method to find the square root by prime factorization method. Next question करेंगे, देखिए, is 1280 a perfect square? If not, find the smallest number that should be multiplied by 1280 to make it a perfect square. Also find the resulting square number and its square root. So here firstly we have to find this number is a perfect square or not. चलिए पहले तो ये पता करते हैं 1280। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? परफेक्ट स्क्वायर जब नंबर होता है तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते वक्त उसके जो फैक्टर्स होते हैं उन सभी के पेयर्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे भी देखेंगे कि इन सभी के पेयर्स बन रहे हैं। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 0, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 0, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी चला गया, 2 6 ज़ा 12 0, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 10। So यहाँ पे in the end we get 2 5 ज़ा 10 and here 5 1 ज़ा 5। और अगर मैं पेयर्स की बात करूं, ठीक है, 2 के पेयर्स भी बन रहे हैं। ठीक है, 5 जो है जिसका पेयर नहीं बन रहा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 एक ऐसा ही फैक्टर है यहाँ पे जिसका पेयर नहीं बन रहा। सो दैट मीन्स 1280 दिस नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट जो पार्ट है, फर्स्ट जो लाइन है उसका आंसर तो मिल गया कि दैट दिस नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। आगे कह रहे हैं कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है then find the smallest number that should be multiplied by this to make it a perfect square। तो आगे कह रहे हैं कि अब आपने क्या करना है कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो स्मॉलेस्ट नंबर बताइए कि जिससे हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब आप सोचेंगे कि 1280 को अब किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ पे तो बहुत सारे नंबर्स हैं, कैसे पता करें कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें? तो बहुत सिंपल है, जैसे कि यहाँ पे आपके जो 5 एक ऐसा फैक्टर है जिसका पेयर नहीं बन रहा, तो यहाँ पे ऐसा क्या करूँ, किससे मल्टीप्लाई करूँ कि सारे फैक्टर्स पेयर में बन जाएं? 5। मुझे सिर्फ 5 ऐसा चाहिए नंबर। ठीक है, 5 ही आपको एक ऐसा नंबर चाहिए जिससे आपके सारे फैक्टर्स जो हैं वो पेयर में बन जाएंगे। मैंने लिखा 1280 इज इक्वल टू फैक्टर्स मैंने लिखे, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स आपके पास पहले से थे जिसमें आपके सभी पेयर्स बन रहे थे एक्सेप्ट 5। सो हियर यू हैव टू मेक 1280 अ परफेक्ट स्क्वायर। आपको ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर तभी बनेगा जब यहाँ पे सारे फैक्टर्स पेयर्स में होंगे। अब जैसे कि यहाँ पे 5 जो है वो पेयर में नहीं है, सो हियर वी हैव टू मल्टीप्लाई अ नंबर, एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है मुझे यहाँ पे जिससे ये सारे पेयर्स में आ जाएं। तो 5 ही मल्टीप्लाई करूँगी ऑब्वियसली, बिकॉज 5 ही हमारा पेयर में नहीं है। तो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो आप देखिए सारे फैक्टर्स आपके पेयर्स में आ चुके हैं। ओके, तो 5 is the smallest number that should be multiplied by this number to make it a perfect square. Okay, आगे also they asking find the resulting square number। अब वो पूछ रहे हैं कि आपको जब 5 आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो रिजल्ट में जो स्क्वायर नंबर मिल रहा है वो बताइए और उसका जो स्क्वायर रूट है वो भी बताइए। ये भी आपका आ जाएगा, देख लीजिए। जब आपने 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आपके पास बनेगा तो यहाँ हर पेयर में से एक एक डिजिट निकाल लीजिए।
यहाँ पे एक मैंने नहीं लिखा, वन टू थ्री फोर, 1 2 3 4. Okay, so now all factors are in pairs. Okay, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16 and यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए आपके पास जो रिजल्टिंग स्क्वायर रूट नंबर आ रहा है डेट इज़ 1280. आप जब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखिए 2 2 2 एंड दिस इज 2 एंड हियर जब 5 जिसका फैक्टर नहीं बन रहा तो इसी से आप मल्टीप्लाई करेंगे 5. ठीक है, तो हर एक फैक्टर यहाँ पे पेयर में आ चुका है. ठीक है, तो आप जब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास देखिए क्या आ रहा है, 80 आ रहा है. तो जब आप 80 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, 80 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 6400 ही आएगा. सो दिस इज़ द बेस्ट वे टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर. अगर आपके पास कोई नंबर ऐसा है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और आपको बताना है कि कौन सा नंबर है जो हम इसे मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, तो आप क्या करेंगे, जो फैक्टर के पेयर नहीं बन रहे उसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि वो फैक्टर के पेयर बन जाएं. सो इन दी एंड यू विल गेट द रिजल्टिंग स्क्वायर नंबर एंड इट्स स्क्वायर रूट. ठीक है, चलिए. ओके, नेक्स्ट इज क्यूब रूट ऑफ अ नंबर. The cube root of a given number is the value which was raised to power 3 to get the cube. तो जैसे कि यहाँ पे 5 क्यूब इज इक्वल टू 125. तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि 125 का क्यूब रूट क्या है, 5. तो सिंपल है, कोई भी नंबर जिसको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो रिजल्टिंग में जो नंबर हमारे पास आएगा तो उसका जो क्यूब रूट होगा वो नंबर होगा. ठीक है, सो डैट मीन्स यहाँ पे अगर 125 आपको बोला गया है कि आप 125 का क्यूब रूट निकालिए, तो क्यूब रूट एक ऐसा नंबर होगा जिसको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आना चाहिए और वो नंबर जो है वो सेम होने चाहिए. डैट मीन्स जब आप उस नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो तीनों सेम होने चाहिए. दैट इज 5 5 मल्टीप्लाई 5 दैट इज 125. ठीक है, तो यहाँ पे क्यूब रूट जो है एक ही डिजिट को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास जो रिजल्टिंग में नंबर जो आएगा उसका जो स्क्वायर रूट होगा, सॉरी क्यूब रूट होगा, वो नंबर होगा जिसको हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो यहाँ पे भी इसी क्वेश्चन को या क्यूब रूट निकालना, तो क्यूब रूट में आपके पास यहाँ इस तरह से ये हम लगाते हैं और यहाँ पे 3 लिख देते हैं, छोटा सा 3, जिसका मतलब है क्यूब रूट की बात हो रही है. तो अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. तो जैसे कि और नंबर है तो मैं 3 से स्टार्ट करूंगी. 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 कैरी गया, इट विल बी 15, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9. ओके, 3 3 जा 9. सो हियर 2 कैरी गए, 3 7 जा 21, 1 कैरी, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15. 5 से जाएगा अब ये, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 and this is 1. So here जब क्यूब रूट निकालना है तब हम पेयर्स नहीं देखते, तब हम बनाते हैं ट्रिपलेट्स. इनको हम बोलते हैं ट्रिपलेट्स. तो जैसे कि यहाँ पे ट्रिपलेट्स बन रहे हैं, so that means this is a perfect cube. तो यहाँ पे 3 3 7 5, इसका जो क्यूब रूट होगा that is 3 multiply by 3 multiply by 3. यहाँ पे आप ऊपर स्क्वायर रूट का साइन नहीं लगाते या क्यूब रूट का साइन लगाना चाहें तो क्यूब रूट का साइन लगा लें. तो हर एक ट्रिपलेट में से एक डिजिट बाहर निकालेंगे, 3. यहाँ से आपके पास एक 3 बाहर आया और यहाँ से एक 5 बाहर आया. सो 15 इज द क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर 3375. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 91125. अगेन हियर वी हैव टू फाइंड द क्यूब रूट. क्यूब रूट निकालना है. और नंबर है, 3 से स्टार्ट करते हैं. 3 3 जा 9, अगेन 3 3 जा 9, कितने कैरी गए, 2. ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 3 7 जा 21, 3 5 जा 15. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें यही गलती आप हमेशा करते हैं. क्या किया आपने,
आपने किया 3 3 जा 9, ठीक है। आगे क्या है, 1 है। 1 जो है वो छोटा है 3 से, तो उसके लिए आपने क्या किया, जल्दी से आपने दूसरा डिजिट लिया 1 और मिला दिया 11 और अगेन कर दिया 3 3 जा 9। बट नहीं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 1 जो है वो 3 से छोटा है, नेक्स्ट डिजिट साथ में ले रहे हैं तो उसके लिए 0 लगता है, ठीक है। अगर आपका कोई डिजिट छोटा आ रहा है तो नेक्स्ट डिजिट लेते हैं तो उसके लिए 0 लगाएंगे। सो 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 6 जा 9, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अगेन वही नंबर मिल गया जो अभी हमने किया था, 3 6 जा 9, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। तो अगर आप यहाँ देख रहे हैं आपके अब सभी नंबर जो हैं यहाँ पे वो ट्रिपलेट्स में हैं, सभी के ट्रिपलेट्स बन रहे हैं, देखिए। सो दैट मीन्स दिस इज परफेक्ट क्यूब। और जब हम इसका क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो हर एक ट्रिपलेट में से आप क्या करेंगे, एक डिजिट निकालेंगे। यहाँ से 3 आ गया, यहाँ से भी 3 आ गया, यहाँ से भी 5 आ गया। दैट मीन्स हर एक ट्रिपलेट में से एक ही डिजिट बाहर आएगा। 3 3 जा 9 एंड 5 9 जा 45। सो हियर 45 इज द क्यूब रूट ऑफ रिजल्टिंग गिवन नंबर। जो यहाँ पे गिवन नंबर था उसका जो क्यूब रूट है दैट इज 45। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हम स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं, क्यूब रूट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। बस स्क्वायर रूट में ये होता है आपके पास कि स्क्वायर रूट में से आप पेयर्स बनाते हैं अपने फैक्टर्स के, वेयर एज इन क्यूब रूट यू विल मेक दी ट्रिपलेट्स। आप अपने फैक्टर्स की ट्रिपलेट्स बनाते हैं और हर एक ट्रिपलेट में से एक ही डिजिट बाहर आता है। वहाँ पे स्क्वायर रूट में पेयर में से एक डिजिट बाहर आएगा। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकाल सकते हैं। थैंक यू।